Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss about lymphatic system. लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है जिसने हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवानी होती है ब्लड से टिश्यूज़ में एंड देन टिश्यूज़ से ब्लड में। ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये पार्ट होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट किस तरह से होता है कि जैसे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट ब्लड वेजल्स आ जाती हैं, आर्टरीज आ जाती हैं, वेन्स आ जाती हैं, कैपिलरीज आ जाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनका काम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनका क्या फंक्शन होता है कि उन्होंने हमारे हार्ट से ब्लड अवे लेकर जाना होता है। जो वेन्स होती हैं उन्होंने टूवर्ड्स हार्ट ब्लड लेकर आना है, जबकि जो कैपिलरीज होती हैं उन्होंने हमारे टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और केमिकल का एक्सचेंज करवाना होता है। इस तरह जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका सर्कुलेशन में रोल किस तरह से है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें हमारे पास डिफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जिससे हमारी जो इसमें लिम्फ फ्लूइड होता है उसकी सर्कुलेशन करवानी होती है। नेक्स्ट, अगर इम्यून सिस्टम में इसका रोल देखें लिम्फेटिक सिस्टम का, तो इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम में रोल प्ले कर रहा होता है कि जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं इसमें डिफरेंट लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहे होते हैं डिफरेंट फॉरेन पैथोजन से, इन्वेडर्स से और डिफरेंट बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह से। अब लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स। इनको हम लोग बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लिम्फ। अब जो लिम्फ है ये बेसिकली क्लियर और कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, और अभी जो लिम्फ होता है इसमें हमारे पास एक मेन सेलुलर पोर्शन आ रहा होता है जिसमें हमारे पास होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अगला कंपोनेंट आ रहा है लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स को हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे होती हैं आर्टरीज, नेक्स्ट हमारे पास जब इनकी सब डिवीजन होती है तो ये हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे आर्ट्रियोल्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। ठीक है, अब इस जगह पे हमारे पास आ रही होती हैं वेन्स। अब जब ये वेन्स सब डिवाइड करती हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं वेन्यूल्स। अब ये वो एंड जो कैपिलरीज का आर्टरियोल्स या आर्टरीज के साथ अटैच है तो उसे हम लोग कहते हैं आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, लेकिन जो कैपिलरीज का एंड जो वेन्स की तरफ अटैच है उसे हम लोग कहते हैं वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज। अब यहाँ पे हमारे पास होता है टिश्यू इस तरह से। अब ये जो आर्टीरियल एंड है हमारी कैपिलरीज का, इसने क्या करना होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लीक आउट करना होता है हमारे टिश्यूज की तरफ। ठीक है, इसमें से जो हमारे कैपिलरीज में ब्लड सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा वगैरह, वो क्या होता है वो कैपिलरीज में ही रह जाता है। अब कौन सी चीज़ें ऊपर जाएंगी टिश्यूज की तरफ, जैसे कि ग्लूकोज होगी, ऑक्सीजन होगी, या वो न्यूट्रिएंट्स जो टिश्यू को चाहिए वो जाएंगे आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज से टुवर्ड्स टिश्यूज। अब डेली क्या होता है 20 लीटर जो फ्लूइड होता है वो हमारी आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज रिलीज करती हैं, लीक करती हैं इन टिश्यूज। अब ये जो फ्लूइड होता है वो लीक होकर कहाँ पे जाता है, इस स्पेस में जाता है। इस स्पेस को कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो जो फ्लूइड इस स्पेस में जा रहा है उस फ्लूइड को कहा जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब डेली मैंने कहा कि 20 लीटर फ्लूइड जो है वो हमारे आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी से टुवर्ड्स टिश्यूज जा रहा होता है, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में लीक हो रहा होता है। अब इस 20 लीटर में से जो 17 लीटर जो फ्लूइड होता है वो हमारे रिटर्न चला जाता है कहाँ पे, वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज में। अब जो बाकी 3 लीटर फ्लूइड है उसका क्या होगा, अगर उसकी यहाँ पर ही एक्यूमुलेशन होती रहेगी इस स्पेस में,
अगर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो वो किस तरफ लीड कर जाएगा, टूवर्ड्स एडीमा। अब ये बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में एक्यूमुलेशन हो रही है फ्लूइड की, तो इसे कहा जाता है लिम्फ एडीमा। अब इस एडीमा से बचने के लिए क्या होता है, ये जो हमारा 3 लीटर फ्लूइड होता है, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास डिफरेंट हमारी आ जाती हैं लिम्फेटिक वेजल्स। अब ये लिम्फेटिक वेजल्स यहाँ से फर्दर डिवाइड होती हैं, सब डिवाइड होती हैं, मर्ज होती हैं और यहाँ पे हमारे पास बना देती हैं लिम्फ कैपिलरीज। अब इस लिम्फ कैपिलरीज से क्या करना है, इस फ्लूइड को यहाँ से पिकअप करना है और इसको टूवर्ड्स ले जाना है हमारे थोरेक्स, हमारे स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में। ये जो बेसिकली फ्लूइड होता है इसे कहा जाता है लिम्फ, ठीक है। अब इसने क्या करना है, हमारी लिम्फ कैपिलरीज ने इस लिम्फ फ्लूइड को लेकर जाना है हमारे थोरेक्स में, थाइमस में, स्प्लीन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो स्प्लीन है वो क्या करेगी, इस लिम्फ को क्या करेगी, फिल्टर आउट करेगी, क्योंकि अगर हमारे जो टिश्यूज है वहाँ पर कोई इन्फेक्शन हुई होगी, कोई इंजरी हुई होगी, तो इसमें जो हमारे पास बैक्टीरियाज और वायरसेस होंगे इन्फेक्शन की वजह से, वो भी क्या होंगे, हमारे लिम्फ फ्लूइड में आ जाएंगे। तो स्प्लीन ने क्या करना है, इस फ्लूइड को फिल्टर करना है, देन हमारी बॉडी में इसको स्कैटर करना है, सेपरेट आउट करना है। अब जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं वो हमारी थ्रू आउट बॉडी ही प्रेजेंट होती है, हमारी थ्रू आउट बॉडी ही स्कैटर्ड हुई होती हैं, एक्सेप्ट ये हमारे बोन्स में नहीं होती, जैसे कि कार्टिलेज में नहीं होती, ना ये हमारे आई बोल्स में होती हैं। तो बेसिकली जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये बेसिकली एक वास्ट नेटवर्क होता है जो कि हमारी थ्रू आउट बॉडी ही स्कैटर्ड हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लिम्फेटिक ऑर्गन। अब लिम्फेटिक ऑर्गन में हमारे पास आ जाता है थाइमस, आ जाते हैं टॉन्सिल्स, आ जाते हैं स्प्लीन, आ जाते हैं। अब जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है बेसिकली इनका काम क्या होता है कि इसने हमारी बॉडी को डिफेंड करना होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस। ये जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स है ये बेसिकली लिम्फोसाइट्स की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं अब इन्होंने हमारी बॉडी को डिफरेंट बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह से प्रिवेंट करके रखना होता है। अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास है एक लिम्फेटिक वेजल या लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इस तरह से सेल्स की ओवरलैपिंग हुई है। अब इसके दरमियान गैप जो है वो ज्यादा होता है। अब गैप जितना ज्यादा होगा परमिएबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। फ्लूइड इस तरह से इसमें से पास करता है। अब फ्लूइड पास इसमें किस तरह से करता है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब करता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेस्कुलर फोर्सेस की वजह से भी जो फ्लूइड होता है वो ऊपर की तरफ पुश होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वॉल्स हो जाते हैं जो कि ये है हमारे पास वॉल्स। अब ये जो वॉल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, इससे फ्लूइड के बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करना होता है, जिससे जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो हमारा लिम्फ है, वो इजीली जो होता है वो ऊपर की तरफ पास होता रहता है और हमारे ऑर्गन्स की तरफ जाता है। अब लिम्फेटिक ऑर्गन में अगर हम लोग लिम्फ नोड को डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारी बॉडी है, इसमें जो हमारा इस तरह से जो वेस्कुलर सिस्टम है वो हमारी पूरी बॉडी में ही स्कैटर्ड हुआ होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एक बीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ग्रुप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट हमारी बॉडी। अब इन लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, इन्होंने लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने होते हैं और हमारी बॉडी को फॉरेन पैथोजन से प्रिवेंट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास होती है स्प्लीन। जो स्प्लीन होती है वो भी हमारे WBCs मेनली लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन कर रही होती है और हमारी बॉडी को डिफेंड कर रही होती है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ से फ्लूइड जा रहा था लिम्फेटिक वेजल से हमारे स्प्लीन तक, अगर टिश्यू डैमेज होने की वजह से उसमें बैक्टीरियाज और वायरसेस हैं तो हमारी जो स्प्लीन है उसने उसको भी फिल्टर आउट करना है। अब जो राइट साइड पर डक्ट होगी उसे कहा जाएगा राइट लिम्फेटिक डक्ट और जो लेफ्ट साइड पर डक्ट होगी उसे कहा जाएगा लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। रिटर्न्स एक्सेस फ्लूइड टू ब्लड। जैसे कि हम लोग ऊपर इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का, वहां से टिश्यूज तक फ्लूइड जाना है। ठीक है, फ्लूइड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें लीक होकर जाएंगी, हमारे आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज वगैरह लीक नहीं होंगे, क्योंकि ये लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ग्लूकोज आ गई, ऑक्सीजन आ गई, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आ गए, वो फ्लो करके कहाँ पर जाएंगे, हमारे टिश्यू की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा टिश्यू है और ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन का एक नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, अब इसके दरमियान जो हमारे पास ये स्पेस है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें जो फ्लूइड होता है उसे कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का और ये हमारा वीनस एंड है कैपिलरीज का। ठीक है, अब ये जो हमारा आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का, वहां से जो फ्लूइड है वो लीक हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एड टुवर्ड्स टिश्यू के। अब ये जो 20 लीटर में से हमारा 17 लीटर फ्लूइड होगा वो वापस रिटर्न कर देगा हमारे वीनस एंड ऑफ कैपिलरीज में, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा जो बाकी 3 लीटर रह जाएगा अगर वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर देगा तो वो लिम्फेडिमा कॉज कर सकता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक नेटवर्क होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज का, उन्होंने क्या करना होता है, वहां से उस फ्लूइड को लेना होता है। वो जो फ्लूइड होता है उसे लिम्फ कहते हैं, उसने वहां से लिम्फ को लेना होता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ लेकर जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास इसी को सारे को समराइज किया गया है। नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम का, फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय होते हैं जिनमें लैक्टियाज होते हैं। अब उन लैक्टियाज से क्या करना होता है, बेसिकली फैट ग्लोब्यूल्स की एब्जॉर्प्शन करनी होती है। The last function of lymphatic system is defend body। वो भी हम लोग ऊपर बता चुके हैं, जो lymphatic system है उसने हमारी बॉडी को डिफेंड करना होता है डिफरेंट फॉरेन पैथोजन से, डिफरेंट फॉरेन इन्वेडर्स से। So that's all about today's lecture. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram. Instagram link is mentioned in description box. Thank you.